देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। महिमा मां महामाया की दर्शन एक ऐसी शक्तिपीठ के जो गवाह है सती के तप, उनके त्याग के। बिलासपुर के रतनपुर में मौजूद 51 शक्तिपीठों में से एक मां महामाया का ये मंदिर सुनाता है कहानी मां के प्रति एक राजा की भक्ति की, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मान्यता यही है कि मां महामाया के दरबार में हाजिरी लगाने भर से कुंवारी कन्याओं को मन चाहे जीवन साथी का मिलता है आशीर्वाद। नवरात्र आते ही सज जाता है देवी का दरबार। शंख के पवित्र नाद से गूंज उठता है आसमान। देवी दर्शन को आतुर है श्रद्धालुओं की भीड़। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्तों का रेला। यूं तो नवरात्रि के दौरान माता के सभी मंदिरों में भक्ति का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, लेकिन उन्हीं मंदिरों में से कुछ धाम ऐसे हैं जिन्हें शक्ति पीठ होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ये वो पावन धाम हैं जहां गिरे थे माता सती के शरीर के अंग। और उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर रतनपुर में स्थित मां महामाया का धाम। सती के 51 शक्तिपीठों में से एक। कहते हैं सती की मृत्यु से आहत शिव जब उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब इसी जगह सती का दाहिना स्कंद गिरा था। तभी से ये जगह मां के शक्तिपीठों में से एक मानी जाने लगी। मां महामाया 51 शक्तिपीठों में से एक है तंत्र चूड़ामणि के अनुसार। और मां महाकाली, मां महालक्ष्मी, मां महासरस्वती का जो श्री विग्रह होता है वो उन्हें महामाया कहा जाता है। मां महामाया की महत्ता और प्रसिद्धि उस वक्त और बढ़ गई जब राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाया। दरअसल 1045 ईस्वी में यहाँ कलचुरी राजाओं का शासन था। इस इलाके के मणिपुर नामक गांव में एक बार राजा रतनदेव प्रथम शिकार के लिए आए थे। रात में विश्राम करते हुए उन्हें वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश दिखा, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। राजा रतनदेव ने तत्काल अपने दरबार के मंत्रियों और तंत्र मंत्र के जानकारों को यहाँ बुलाया। जब वट वृक्ष के नीचे खुदाई की गई तो उन्हें महामाया देवी की ये दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। राजा रतनदेव ने इस स्थान पर भव्य मंदिर बनाकर महामाया देवी के इस दरबार की स्थापना की। दिव्य उस आभा को, दिव्य उस ज्योति पुंज को देख करके राजा भ्रमित हो जाता है कि ये मैं जो देख रहा हूँ ये स्वप्न में देख रहा हूँ या शाश्वत सत्य देख रहा हूँ। राजा रत्नदेव प्रथम यहाँ पर मां महामाया देवी की प्रतिमा विराजमान करते हैं और अपनी राजधानी बना करके लगभग कलचुरी शासन यहाँ 700 वर्षों तक राज्य करता है। शिव शक्ति की मौजूदगी का एहसास करवाने वाली मां महामाया शक्तिपीठ को तंत्र मंत्र की साधना का असीम केंद्र माना जाता है। नागर शैली में बने इस मंदिर का मंडप 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। भव्य गर्भगृह में मां महामाया की 3.5 फीट ऊंची दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। मां महामाया मंदिर के प्रांगण में मां भद्रकाली का मंदिर और भगवान सूर्य, श्री विष्णु, श्री हनुमान, श्री भैरव और भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमाएं प्रस्थापित हैं। शिव शक्ति की उपस्थिति के कारण इसे कौमारी शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को मां के दर्शन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो वहीं निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। मां महामाया देवी के इस ऐतिहासिक मंदिर में चैत्र एवं शारदीय दोनों नवरात्रि के अवसर पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मां महामाया के दर्शन कर पुण्य लाभ तो कमाते ही हैं, साथ ही फरियादियों का भी तांता लगा रहता है, जिसके प्रतीक स्वरूप नवरात्रों में यहाँ 17,000 से भी ज्यादा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती है। पिछले 15 सालों से आ रहे हैं दोनों नवरात्रि पे, और दोनों नवरात्रि की बहुत मानता है। हमें इस मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा है।
मान्यता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा पूर्वक भगवती महामाया के साथ साथ भोलेनाथ के लिंग की पूजा करते हैं, वो इस लोक में सारे सुख भोग कर शिवलोक में जगह प्राप्त करते हैं। मां महामाया देवी मंदिर के लिए नवरात्रों में मुख्य उत्सव, विशेष पूजा अर्चना एवं देवी के अभिषेक का आयोजन किया जाता है। बिलासपुर से कमल दुबे के साथ सुनील नामदेव, आज तक। अगर आपको संतान की कामना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजे, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में विराजने वाली मां महामाया के दरबार में पूरी हो सकती है आपकी ये मुराद। लेकिन इसके लिए आपको चढ़ाना होगा एक पालना। पालने से कैसे होता है ये चमत्कार, चलिए देखते हैं। सिंदूरी श्रृंगार, पालने का चढ़ावा, प्रसन्न होंगी मां महामाया। पूरी होगी संतान की कामना। जहां भक्ति होती है वहां होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और भक्तों का यही विश्वास उन्हें खींच लाता है माता महामाई के दरबार तक। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं और शीश झुकाकर उनके पूरे होने की प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से करीब 70 किलोमीटर दूर सिरोज की पहाड़ियों पर माता महामाई सिंदूरी रूप में देती है अपने भक्तों को दर्शन। कहते हैं इस चौखट पर आने के बाद किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं रहती। हर तरफ से निराश मन को यहाँ मिलता है आसरा और उम्मीद का सहारा। माता देती है संतान का वरदान। पालना चढ़ाने से पूरी होती है मुराद। उन भक्तों के लिए तो मां का आशीर्वाद संजीवनी की तरह काम करता है, जिनके वंश की बेल पढ़ते पढ़ते रुक गई है या जिनके आंगन से नन्हे मुन्ने की किलकारियां रूठी हुई हैं। मान्यता है कि यहाँ आने भर से संतान की मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके लिए मां को बस चढ़ाना होता है एक पालना। माई के दरबार में आकर जिन माता बहनों को संतान नहीं होती, वे गऊ के गोबर से उल्टे हाथ माई के दरबार में हाथों के चिन्ह लगाती हैं, और जब उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो बाद में आकर माई की पूजा अर्चना करते हैं, पलना चढ़ाते हैं, और अनेक भक्तों को यहाँ से माई के प्रसाद के रूप में संतान की प्राप्ति हुई है। मंदिर में मां महामाई, सिंदूरी श्रृंगार में मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में दर्शन देती हैं। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है इसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के आसपास कई साल पहले तक घना जंगल था। कहते हैं एक शेर रोजाना सुबह सवेरे माता के दर्शन के लिए आया करता था। जब एक दिन वहां के नवाब को इसका पता चला तो वो शेर का शिकार करने निकल पड़ा। रात में नवाब मंदिर के पास मचान पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई नवाब की आंख लग गई और शेर मां के दर्शन कर चला गया। नवाब साहब की बंदूक नहीं चली, शेर को नहीं मार सके। तब से उन्होंने ये बोल दिया था कि कभी भी मैं इस डांग में, महामाई की डांग में शिकार खेलने नहीं आऊंगा। महामाई के इस दरबार में मैया महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। वैसे तो यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, लेकिन खास तौर से संतान प्राप्ति के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। जितना प्रसिद्ध माता का मंदिर है, उतने ही दूर दूर तक फैली उनकी ख्याति। और मौका अगर नवरात्र के पावन दिनों का हो तो माता के भक्त यहाँ आकर माँ के आगे शीश झुकाना नहीं भूलते। अमित कुमार, विदिशा, आज तक।
अब दर्शन देवी के कैसे अनूठे रूप के, जहां मंदिर में तो देवी की पूरी प्रतिमा मौजूद है, लेकिन भक्तों को दर्शन होते हैं केवल मां के नेत्रों के। साथ ही रोजाना होने वाले माता के भव्य श्रृंगार को देखने का मौका कोई भी भक्त अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। पहाड़ों के बीच बसा माता का पावन धाम। वो दरबार जहां पहुंचने के लिए भक्त ना तो ऊंचे नीचे रास्तों की परवाह करते हैं और ना ही राह में आने वाली मुश्किलों की, क्योंकि मां के इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, मां के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। वैसे तो देवी हर रूप में अपने भक्तों पर बरसाती हैं कृपा, लेकिन पुणे के सेनापति बापट मार्ग पर मां चतुश्रृंगी का 250 साल पुराना मंदिर सुनाता है कहानी। एक भक्त की आस्था की, उसके विश्वास की। क्या है इस मंदिर के बनने की कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं मां चतुश्रृंगी की महिमा। सबसे पहले बात मां के नाम की, जिनके भक्त चतुश्रृंगी के नाम से उन्हें पुकारते हैं, जो नासिक में मौजूद मां सप्तश्रृंगी का प्रतिरूप मानी जाती हैं। कहते हैं मां का ये अद्भुत धाम 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मां इन चारों पहाड़ों की चोटी पर विराजमान है। ये देवी की गुफा जो कोई एक डोंगर के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ को 4 कॉर्नर्स होने की वजह से उसको चतुश्रृंग कहा गया और इसीलिए ये देवी का नाम चतुश्रृंगी ऐसे शब्द जगह पे प्रसिद्ध हो गया। जय वरवर्णिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये। मां के इस पावन धाम तक पहुंचने के लिए भक्त करीब 110 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उनको दर्शन होते हैं मां के ऐसे रूप के, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मां की आंखें अपने भक्तों का ही इंतजार कर रही हों।